का शीर्षक। आज हम क्लास 4 का जो चैप्टर 10 है, हाउ द केमल गोट हिज हम्प, ये रीड करेंगे। इसका मीन्स है कि जो केमल है, ऊँट जो है, उसने अपनी हम्प मतलब कुबड़, आपने ऊँट देखा होगा, उसके जो पीछे की तरफ एक कुबड़ होती है, उसे वो कैसे मिली, उसके बारे में हम रीड करेंगे। ये एक स्टोरी है। इन द बिगनिंग ऑफ ईयर्स, जब वर्ष शुरू हुए थे या दुनिया की स्टार्टिंग हुई थी, व्हेन द वर्ल्ड वाज सो न्यू, जब हमारा जो वर्ल्ड था, संसार था, बिल्कुल नया था, हमारे जो वर्ल्ड की स्टार्टिंग हुई थी, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क, जब एनिमल्स ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया था, देयर वॉज ए केमल, तब एक ऊँट था। ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ ए डेजर्ट, वह डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक एंड थ्रोन्स, वो लकड़ी और जो थ्रोन काटे हैं वो खाता था। एंड मिल्कवीड एंड प्रिकल्स, जो मिल्कवीड मतलब पौधा जो है उसको, प्रिकलेस जो काटे होते हैं उनको वो खा लेता था। व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, जब कोई भी उससे कुछ कहता, ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर, जब कोई भी उसको कुछ काम करने कहता तो केवल वो वर्ड बोलता था हम, इसके अलावा कुछ नहीं। वन मंडे मॉर्निंग द हॉर्स केम टू हिम विद ए सैडल ऑन हिज बैक, एक सुबह, सोमवार की सुबह थी, एक घोड़ा उसके पास आया जिसके ऊपर सैडल बंधी हुई थी कमर पर। उसने आकर केमल से कहा, केमल ओ केमल, कम आउट, कि तुम बाहर आओ, एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम जितनी तेज़ी से चलते हैं वैसे तुम भी चलो। हम सेड द केमल, केमल की जैसी आदत थी, उसने केवल एक ही जवाब दिया, हम। द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, वह घोड़ा वहाँ से चला गया, उसने जाकर मैन को, मनुष्य को ये बात बताई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द डॉग केम टू हिम, एक डॉग वहाँ पर आया, विद ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक लकड़ी थी। एंड सेड, केमल ओ केमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि केमल तुम यहाँ आओ और जिस तरीके से हम सामान लेकर आते हैं वैसे तुम भी कुछ लेकर आओ। हम सेड द केमल, केमल ने वही जवाब दिया वापस, हम। द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, वह डॉग वहाँ से चला गया, उसने ये बात जाकर वापस मनुष्य को बताई। इन सम मोर टाइम द ऑक्स कैम टू हिम, कुछ समय बाद एक ऑक्स जो बैल था वह भी वहाँ आया, विद द योक ऑन हिज नेक, जिसके गले में योक थी, कि गले में बांधी जाने वाली रस्सी होती है जो बैल के बांधी जाती है। एंड सेड, उसने कहा, केमल ओ केमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि तुम आओ और हमारी तरह, जैसे हम खेत जोतते हैं, खेत में काम करते हैं, प्लो मतलब खेत जोतना, वैसे तुम भी करो। हम सेड द केमल, केमल ने वही जवाब दिया, हम। द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, बैल चला गया और उसने जाकर मनुष्य को ये बात बताई। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन का समाप्त हुआ, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, तो मनुष्य ने घोड़े को, डॉग को और बैल को एक साथ बुलाया। एंड सेड, वो कहा, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि मुझे तुम तीनों के लिए बहुत दुख है। बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, लेकिन जो हम थिंग है, मतलब जो ऊँट है, वो यहाँ डेजर्ट में काम नहीं कर सकता है। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और अब वो यहाँ पर रहेगा। आई एम गोइंग टू लीव हिम एलोन, मैं उसे यहाँ अकेले छोड़ रहा हूँ। यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और अब तुम लोगों को डबल काम करना होगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात से तीनों बहुत नाराज हुए। द केमल लाफ्ड एट देम, और ऊँट उनके ऊपर हंसने लगा। सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, उसने हम्प कहा और वापस वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन इन चार्ज ऑफ होल डेजर्ट, और वहाँ पर जो रेगिस्तान का इंचार्ज था जिन, वो वहाँ पर आया। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, वह डस्ट के एक बादल के रूप में घूमता हुआ आया। जिन ऑलवेज ट्रेवल दैट वे, जिन हमेशा ऐसे ही यात्रा करते हैं, बिकॉज इट इज़ ए मैजिक, क्योंकि एक जादू है। ही स्टॉप टू मीट विद द थ्री, वो वहाँ पर उन तीनों से मिलने, जो डॉग, हॉर्स और ऑक्स थे, उन तीनों से मिलने रुक गया। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।